परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम यानी शब्द की खोज मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता। अंदर जाने का मार्ग, शब्द से जुड़ने की विधि और अंदर रूहानी रास्ते पर चलने का तरीका केवल संत ही जानते हैं। आँखों के केंद्र 10वें दरवाजे की कुंजी संतों के हाथ में है और केवल वे ही जिज्ञासु की आत्मा को अंतर में चेतन शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। यह कुंजी अभ्यास की वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर जीते जी मरकर आँखों के केंद्र में से होता हुआ रूहानी मंडलों में जाता है। मुक्ति का द्वार 10वां दरवाजा बहुत मजबूत है। संतों ने इसे वज्र का पाठ कहा है क्योंकि इसे खोलना बहुत मुश्किल है, परंतु पूर्ण गुरु के द्वारा दीक्षित अभ्यासी के लिए यह द्वार खुल जाता है। मनुष्य आत्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ बाहर ढूंढता है और पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सतगुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक है। संसार के कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जन्म से ही मनुष्य औरों से सीखता है। माता पिता से वह खाना, बैठना, चलना और बोलना सीखता है। यदि बच्चा जन्म से बहरा होता है तो वह गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि वह औरों से सुनकर शब्दों का उच्चारण नहीं सीख सकता। बड़े होने पर मनुष्य अपने रिश्तेदारों, मित्रों और शिक्षकों से निरंतर शिक्षा ग्रहण करता रहता है। अध्यात्म एक गूढ़ विषय है और चेतना को 9 द्वारों से समेटकर अंदर रूहानी मंडलों में प्रवेश करना एक कठिन अभ्यास है। इसमें कदम कदम पर एक पहुँचे हुए मार्गदर्शक अथवा पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य कितनी ही कोशिशें कर ले, वह बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से ही पाया है। अभ्यासी की सारी रूहानी प्रगति गुरु की कृपा से होती है। प्रभु का सच्चा भक्त या संत साधारण मनुष्यों की तरह पहनता है और जीवन बिताता है। कबीर के अनुसार सच्चे संतों और बाहरमुखी साधुओं में उतना ही अंतर होता है जितना आम और बबूल के पेड़ों में। आम की शाखा मीठे फलों से लदी रहती है, जबकि बबूल की हर डाली कांटों से भरी होती है। कबीर साहब बताते हैं कि सच्चा यानी पूरा गुरु देख सकता है, उसकी अंदर की आंख खुली होती है और वह अपने शिष्य की अंतर्दृष्टि खोलकर उसे परमात्मा के दर्शन करा सकता है। सच्चा गुरु एक ऐसा साबुन है जो शिष्य के मन पर जमे हुए जन्म जन्मांतरों की मैल को धोता है। वह नाम का सच्चा सिक्का देता है जिसके द्वारा प्रभु प्रेम का हीरा खरीदा जा सकता है। सच्चे गुरु ने संसार के तूफानी समुद्र को पार कर लिया होता है और वह ऐसा कुशल तैराक होता है जो भव सागर में डूबते असंख्य पापियों को पार ले जा सकता है। वह चंदन का वृक्ष होता है जिसकी संगति से शिष्य रूपी साधारण पेड़ भी सुगंध से भरपूर हो जाता है। ऐसा सतगुरु संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। संसार की धन दौलत और मान प्रतिष्ठा उसके कदमों में होती है, पर वह केवल परमात्मा को ही चाहता है। वह अपने शिष्यों को आंतरिक आनंद का वह अमृत प्रदान करता है जिसे पाकर संसार के ऐश्वर्य और भोग तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। सच्चा संत हमेशा शांत और स्थिर होता है। वह इस कठिन मार्ग पर चलकर धूर्धाम पहुंच चुका होता है। एक पूर्ण गुरु कोई विद्वान या प्रकांड पंडित नहीं होता। उसका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं बल्कि निजी रूहानी अनुभव से प्राप्त सच्चा ज्ञान होता है। उसे अपनी उच्च आत्मिक अवस्था का अभिमान नहीं होता। वह निस्वार्थ, सरल और सच्चा होता है। उसके हृदय में हर एक जीव के लिए आदर और प्रेम का भाव होता है। हर पूरा सतगुरु या संत ऐसी हस्ती है जो परमात्मा के धाम से इस संसार में आती है या जो रूहानी अभ्यास द्वारा वहां पहुंचकर प्रभु में समा जाती है। जो महात्मा बेखटके प्रभु के दरबार में जा और आ सकता है, केवल उसी में यह सामर्थ्य होता है कि और जीवों को भी वहां ले जा सके। उस परम सत्य के लोक में केवल परमात्मा ही है। जो महान आत्मा वहां पहुंचती है
वह परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। ऐसे महान सतगुरु को संतों ने मुक्ति का द्वार, प्रभु प्राप्ति का मार्ग और देहधारी परमात्मा कहा है। संत और सतगुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलग प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करवा दे। सभी संतों का कहना है कि सतगुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है और सतगुरु से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। संतों की देह निराकार परमात्मा का दर्पण है। जो उस निराकार को देखना चाहते हैं वे उसे संतों में ही देख सकते हैं। थैंक यू।